आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर आप सभी भैया बहनों का हृदय से स्वागत, अभिनंदन। कक्षा चतुर्थी, विषय गणित, अध्याय 1, पुस्तकालय। 501 से 999 तक की संख्याओं की पहचान। हमने प्रथम वीडियो में 500 तक संख्याओं का अभ्यास किया था। आज हम कक्षा चतुर्थी के दूसरे वीडियो में 501 से 999 तक संख्याओं की पहचान करेंगे पुस्तकालय के माध्यम से। अलमारी में पुस्तकों को व्यवस्थित करना। हमारे विद्यालय में पुस्तकालय होता है, उसमें हमें पुस्तकें व्यवस्थित रखना होता है। इसी प्रकार हम देखेंगे, यहाँ अलमारी में 501 नंबर की पुस्तक रखी है, फिर 502 नंबर की पुस्तक रखी है, और उसके बाद में आगे क्रमशः खाली पुस्तकों को हमारे को नंबर डालने हैं, अंक डालने हैं। इसीलिए 502 के बाद में 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509 और अंत में 510 नंबर की पुस्तक अंदर रखी हुई है। इसी प्रकार दूसरे प्रश्न में भैया के हाथ के नीचे 511 लिखा हुआ है, फिर 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518 और खालिस्तान के अंदर 519 नंबर की पुस्तक यहाँ रखी जाएगी, और फिर 520 नंबर की पुस्तक रखी हुई है। इसी प्रकार 521 नंबर की पुस्तक रखी है, फिर 522 नंबर, 523 और 524 नंबर की पुस्तकें हमें रखनी है, और उसके बाद में 525 की पुस्तक रखी हुई है पुस्तकालय में। उसके बाद में 526, 527 और 528 नंबर की पुस्तकें हमें यहाँ क्रमशः 526, 27, 28 रखनी है। फिर 529 नंबर की पुस्तक रखी है, और उसके बाद में 530 नंबर की पुस्तक हमें यहाँ क्रमशः व्यवस्थित रखनी है। इसी प्रकार 531 और 532 नंबर पुस्तकें हमें 31, 32 क्रमशः रखनी है। 533 रखी हुई है, उसके बाद में 534 आएगी, फिर 535 आएगी, फिर 536 आएगा। 537 नंबर पुस्तक पुस्तकालय में है, और उसके बाद में 538 नंबर और 539 नंबर क्रमशः हमें रखनी है, और उसके बाद में 540 नंबर पुस्तक इसमें पहले से रखी है डी कॉलम में। इसी प्रकार हम पुस्तकों को पुस्तकालय में व्यवस्थित रखने का सीख इस वीडियो के माध्यम से हमने प्राप्त की, और हमें इसके साथ साथ में अंकों का भी क्रम ध्यान में आ गया कि अगले खाली स्थान के अंदर कौन सा क्रम आएगा। इसी प्रकार चार्ट पर रखी खिड़की। अब हम देखेंगे चार्ट पर रखी खिड़की। इसके अंदर सबसे पहले 612 लिखा हुआ है, फिर एक कॉलम खाली है, फिर 614 है, तो हमें पता है कि यहाँ 613 आएगा। इसी प्रकार ये पंक्ति 612 की थी, इसी प्रकार दूसरी पंक्ति हो जाएगी। इस बीच में लिखा हुआ है 623, यानी 10 का बीच की लाइन का अंतर है। और इसी प्रकार नीचे वाली में 632 लिखा हुआ है, 33 खाली है, 634 लिखा हुआ है। इसी प्रकार हमें ये 4 खिड़कियां खाली है, इसकी रिक्त स्थान भरना है। तो 678 लिखा हुआ है, तो 6 से 78 से ठीक पहले वाली संख्या आती है 677, और कॉलम में आ जाएगी 676। तो प्रथम कॉलम में 676 आएगी, और 677 बीच में खाली रहेगी, और 678 लिखी हुई है। और इसी के बाद में हमें ये रिक्त स्थान खिड़की है, इन सब की रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। प्रत्येक कॉलम के अंदर अगली पंक्ति आएगी गिनती की। जैसे 678 की पहली पंक्ति है, तो फिर 681 की लाइन से आएगा, और फिर उसके बाद में 691
की पंक्ति के अंक इसमें आएंगे। प्रत्येक 10-10 की अगली पंक्तियां लाइन इसमें प्रारंभ चलती रहेगी। इसी प्रकार कक्षा कार्य में हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो सबसे पहले किताब नंबर 503, 553, 575, 539 और 547 और 599 इन पुस्तकों को हमें व्यवस्थित रखना था। तो ये कौन सी अलमारी में आएगी पुस्तकें? तो अलमारी क्रमांक 1 में हमने पढ़ा था कि 501, 502। तो इसी प्रकार अलमारी क्रमांक 1 में 550 तक की पुस्तकें आएगी। तो हमें अलमारी क्रमांक 1 में 550 तक की पुस्तकें व्यवस्थित रखना था। अलमारी का पुस्तक के अंदर चित्र देख के बताना है। किताब नंबर 585 से 589 किस अलमारी में और कहाँ आएगी? ये अलमारी का कॉलम देखकर ABCD इसमें कौन सी पंक्ति में आई है वो पंक्ति क्रमांक लिखना है साथ में। इसी प्रकार 500 से आगे की संख्याएं 500 प्लस 100 तो 600 हो गया। इसी प्रकार 600 प्लस 100 बराबर 700 हो गया। 700 प्लस 100 800 हो गया। 800 प्लस 100 बराबर 900 हो गया। 900 प्लस 100 बराबर 1000 हो गया। संख्याओं को अभी शब्दों में लिखना है। अभी 563 है तो इनको इकाई, दाई, सैकड़ा, 5 सैकड़ा है तो 500। उसके बाद में 6 दाई का अंक है तो 60 हो जाएंगे, तो 60। और उसके बाद 3 इकाई का अंक है तो 3। 500 प्लस 60 प्लस 3, इसी प्रकार 563 हो जाएंगे। 60 और 3 63 जुड़ गए तो 563। इस प्रकार हमारी संख्या बन जाएगी 563। अब हम देखेंगे 525 तो 5 सैकड़ा का अंक है तो 500 हो गया। 2 दाई का अंक है तो 20 हो गया और 5 इकाई का अंक है। इस प्रकार 500 और 20 और 5 को जोड़ा 25 हो गया। तो हमें यहां शब्दों में नीचे लिखना है 500, उसके बाद में 20 और उसके बाद में 5। तो इसको बाद में एक साथ लिखेंगे तो 525 हमारी ये रिक्त स्थान पूर्ति हो जाएगी। अब 540 है तो 5 सैकड़ा है तो 500 प्लस 4 दाई का अंक है तो 40 हो जाएंगे और आगे 0 इकाई का अंक है तो इस प्रकार 540 तो हो जाएगा 540। इसी प्रकार 638, 656 इनका हमें शब्दों में लिखना है। अभी एक गृह कार्य, ये रिक्त स्थान हमें भरने हैं। तो ये 500, 879, 880, उसके बाद में 881, 882 रिक्त स्थान में हमें भरना है और आगे 883 स्वतः ही लिखा हुआ है। इसी प्रकार 556, अगली संख्या 557, अगली संख्या 558 लिखी हुई है तो 559, 560 हमें लिखनी है और 561 आगे लिखी हुई है। इसी प्रकार 769 लिखा हुआ है, 770 लिखा हुआ है। अभी आगे 771, 772, 773 रिक्त स्थान में हमें भरने हैं और 774 लिखा हुआ है। इसी प्रकार 990 लिखा हुआ है, 991, 992 हमें भरना है और 993 स्वतः ही लिखा हुआ है और आगे 994 लिखना है और उसके बाद में 995 और 996 और 997 लिखा हुआ है। 998 हमें लिखना है और 999 आगे लिखा हुआ है और उसके बाद में अंतिम संख्या हो जाएगी 1000। इसी प्रकार खिड़की में लिखी संख्याओं के अनुसार स्थानों की पूर्ति करनी है। इसी प्रकार 971 लिखा हुआ है तो इसी प्रकार आगे 972 खाली हो जाएगा और 900 आगे 73 आ जाएंगे। और इसी प्रकार हमें ये चारों खिड़कियां हमें भरनी है
और अगली संख्या है निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखना है। तो इसी प्रकार 748, 998, 578, 1699। निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखना है। 678, 598, 734, 810, 1991, 1020। खाली जगह भरनी है अभी। 1719 लिखा हुआ है, तो इसमें हमारे को रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए हमारी पुस्तक में जितना ये गृह कार्य है इसको हमें पूरा करना है। धन्यवाद।